नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के लिए प्रोफेसर को क्वेश्चन कर रहे थे और ये हिस्ट्री का टॉपिक जो मैं भाई शुरू कर रहे थे, जिसमें मैंने पार्ट 1 करा दिया, वो ये पार्ट 2 वीडियो होने वाला है, जिसमें लगभग बात करें तो लगभग हम 400 से 500 प्रश्न आज करने वाले हैं। जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम के अलावा एसएससी 2026 का हर एक एग्जाम, चाहे रेलवे के एग्जाम या कोई भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिस्ट्री यानी इतिहास के प्रश्न पूछे थे, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये सभी आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्तों का संग्रह है? 1028 है। नाट्य शास्त्र का रचयिता किसे माना जाता है? भरत मुनि को माना जाता है। प्राचीन संस्कृत महाकाव्य महाभारत का श्रेय किस ऋषि को दिया जाता है? व्यास को दिया जाता है। महाभारत ग्रंथ में कुल कितने पर्व या पुस्तकें शामिल है? 18 पर्व या पुस्तक है। महाभारत में कुल छंदों की संख्या कितना है? 1,00,000 है। ऋग्वेद के मंत्रों के समूह को क्या कहा जाता है? सूक्त कहा जाता है। बुरी आत्मा और बीमारी को दूर करने के लिए जादुई मंत्र किस वेद में है? अथर्ववेद में इसका उल्लेख किया गया है। यजुर्वेद में मुख्य रूप से किसका संकलन मिलता है? यज्ञों के नियमों का संकलन मिलता है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र का रचयिता कौन है? कौटिल्य यानी चाणक्य है। रामायण महाकाव्य के मुख्य रचनाकार कौन है? महर्षि वाल्मीकि है। संस्कृत व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि है। प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास के द्वारा लिखा गया है। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन है? विशाख दत्त है। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? कल्हण है। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष है। वराहमिहिर द्वारा रचित खगोलीय सिद्धांत वाली पुस्तक कौन सा है? पंच सिद्धांतिका है। महाजनपद काल में फसल पर कर की दर आमतौर पर क्या था? उपज का 1/6 भाग था। प्राचीन भारत में महाजनपद की कुल संख्या कितना था? 16 था। महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? अंगुत्तर निकाय और महावस्तु में मिलता है। यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में किया था। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप द्वितीय था। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था? बेबीलोन में हुआ था। हर्यक वंश के शासक ने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखा था? उदयन ने रखा था। उदयन ने किन दो नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना किया था? गंगा और सोन नदी पर किया था। मगध की प्राचीन राजधानी क्या था? गिरिवज्र या राजगृह था। वज्जी महाजनपद की राजधानी कौन था? वैशाली था। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ स्थित है? मथुरा में है। वत्स महाजनपद की राजधानी का नाम क्या है? कौशाम्बी है। कुरु महाजनपद की राजधानी कौन है? इंद्रप्रस्थ है। कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ है? श्रावस्ती या अयोध्या है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या है? विराटनगर है। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का नाम क्या है? ऋषभदेव या आदिनाथ है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। भगवान महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ है? कुंडाग्राम वैशाली में हुआ है। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। महावीर स्वामी के दामाद का नाम जमाली था। महावीर स्वामी ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? पावापुरी राजगीर में किया था। महावीर स्वामी ने किस आयु में गृह त्याग किया था? 30 वर्ष की आयु में। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? ऋजुपालिका नदी के तट पर। महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? साल वृक्ष के नीचे। गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोध गया में। गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? पीपल या बोधि वृक्ष के नीचे। बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल या सांड है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या माना जाता है? घोड़ा को माना जाता है। बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या है? पद चिन्ह है। गौतम बुद्ध की मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या है? स्तूप है। गौतम बुद्ध ने अपने शिक्षा सामान्य लोगों को किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। बौद्ध भिक्षुओं और मठवासियों के नियमों को उल्लेख किस ग्रंथ में? विनय पिटक में है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को उल्लेख किस पिटक में मिलता है? सूत पिटक में मिलता है। बुद्ध के उपदेश और सिद्धांत की दार्शनिक व्याख्या किस में है? अभिधम पिटक में है।
जैन धर्म के नियमों का पालन करना किसके लिए सर्वाधिक कठिन था? किसानों के लिए। हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बिंबिसार को। बिंबिसार की हत्या उसके किस पुत्र ने किया था? अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु का उपनाम क्या था, जिसे प्रतिहंता भी कहा जाता है? कुनिक हो जाएगा। जैन साहित्य में बिंबिसार को क्या कहा गया है? श्रेणिक कहा गया है। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय कौन है? श्वेतांबर और दिगंबर है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या था? पाटलिपुत्र था। विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम क्या था? मूरा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक की पुत्री हेलेना से विवाह किया था? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से किया था। पाटलिपुत्र मौर्यकालीन लकड़ी के भवनों के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? बुलंदी बाग से मिला है। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या उसके किस सेनापति ने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना था? बिंदुसार बना था। बिंदुसार के शासनकाल की अवधि क्या है? 298 से 273 ईसा पूर्व है। सम्राट अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में कहाँ आक्रमण किया था? कलिंग पर किया था। अशोक को देव नाम प्रियदर्शी उपनाम से जाना जाता है। इसका क्या अर्थ होता है? देवताओं का प्रिय होता। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किस बौद्ध भिक्षु ने दिया था? उपगुप्त ने दिया था। अशोक के शिलालेख में मुख्य रूप से किन भाषाओं का प्रयोग किया गया है? प्राकृत और ब्राह्मी का प्रयोग हुआ है। अशोक के केवल दो अभिलेख शाहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा की लिपि कौन सा है? खरोष्ठी में है। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 में किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के बृहद शिलालेख की कुल संख्या कितना है? 14 है। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किस सम्राट ने किया था? अशोक ने किया था। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? कौटिल्य यानी चाणक्य थे। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। अशोक के शासनकाल के दौरान कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित किया गया था? तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। अशोक ने अपने किस शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख किया है? 13वें शिलालेख में किया है। मौर्य सम्राट अशोक की मृत्यु किस वर्ष हुआ था? 232 ईसा पूर्व में हुआ था। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। शुंग वंश के शासकों ने लगभग कितने वर्ष तक शासन किया था? 110 वर्ष तक शासन किया था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या वासुदेव ने किया था? देवभूति की हत्या किया था। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुख था। सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ स्थित था? पैठान या प्रतिष्ठान था। सातवाहन वंश की राजकीय भाषा क्या था? प्राकृत था। सातवाहन वंश का प्रथम यशस्वी शासक कौन था? सतकर्णी प्रथम था। सातवाहन वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? गौतमीपुत्र सतकर्णी को माना जाता है। चरक संहिता के लेखक और प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किसके राजवैद्य थे? कनिष्क के राजवैद्य थे। चरक के अनुसार मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डी होता है? 360 होता है। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुलकड्भीसस था। कुषाण वंश का सबसे महान शासक कौन था जिसने सिल्क मार्ग पर नियंत्रण किया था? कनिष्क ने किया था। गांधार कला शैली का विकास किस राजवंश के समय हुआ था? कुषाण वंश के समय हुआ था। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक और प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। विक्रमांक और परम भागवत किस गुप्त शासक की प्रमुख उपाधि है? चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रमुख उपाधि है। कुमार गुप्त प्रथम को किन अन्य प्रसिद्ध उपाधियों से भी जाना जाता है? महेंद्रादित्य और श्री महेंद्र के नाम से जाना जाता है। कविराज और अप्रतिरथ किस गुप्त सम्राट के विशेषण थे? समुद्रगुप्त के थे। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। सम्राट हर्षवर्धन द्वारा रचित संस्कृत नाटक की कुल संख्या कितना है? 3 है। हर्षवर्धन द्वारा रचित 3 प्रसिद्ध नाटकों के नाम क्या है? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद है। प्रयाग प्रशस्ति अथवा इलाहाबाद स्तंभ लेख के रचयिता कौन है? हरिसेन है। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में किस शासक को संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला बताया गया है? समुद्रगुप्त को बताया गया है। किस मौखरी शासक ने परवर्ती गुप्त शासकों को पराजित करने का दावा किया था? सर्ववर्मन ने किया था।
मौखरी वंश के प्रमुख शासकों के नाम क्या है? आदित्य वर्मन, ईश्वर वर्मन, ग्रह वर्मन, ईशान वर्मन, अवंती वर्मन और सर्ववर्मन है। परवर्ती गुप्तों के इतिहास की जानकारी के दो मुख्य लेख कौन से हैं? अफसगढ़ के लेख और देवबनारक का लेख हो जाएगा। मौखरी मूलतः कहाँ के सहायक शासक थे जिन्होंने बाद में स्वतंत्र सत्ता स्थापित किया था? गया बिहार के शासक थे। मौखरी ने गुप्त साम्राज्य के बाद किस क्षेत्र में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था? पश्चिमी गंगा मैदान में किया था। मौखरियों ने अपने प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए गुप्तों को किस उपाधि का अनुकरण किया था? महाराजा धीराज की उपाधि लिया था। हर्षवर्धन के दक्षिण विस्तार को नर्मदा नदी के तट पर किस चालुक्य शासक ने रोका था? पुलकेशी द्वितीय ने रोका था। हर्षवर्धन और पुलकेशी द्वितीय के मध्य हुए युद्ध का विवरण किस अभिलेख में मिलता है? ऐहोल अभिलेख में मिलता है। विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में किया गया था? 5वीं शताब्दी में किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला गुप्त शासक कौन था? कुमारगुप्त प्रथम था। शिक्षा के किस प्रसिद्ध केंद्र को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान के नाम से जाना जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय को जाना जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा है? समुद्रगुप्त को कहा है। पुलकेशी द्वितीय और हर्षवर्धन का ऐतिहासिक युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया था। हर्षचरित ग्रंथ के लेखक कौन है जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? बाणभट्ट है। संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध कृति कादम्बरी के रचनाकार कौन है? बाणभट्ट है। कवि राजशेखर को किन प्रतिहार शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था? महिपाल और महेंद्रपाल प्रथम ने दिया था। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा किया गया है? राजशेखर के द्वारा किया गया है। संस्कृत के महान कवि कालिदास किस गुप्त शासक के नवरत्नों में शामिल थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल थे। आर्यभट्टीय में मशहूर सिद्धांत जैसे महान ग्रंथ की रचना किसने किया है? आर्यभट्ट ने किया है। समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान के दौरान कुल कितने राजाओं का परास्त किया था? 12 को परास्त किया था। समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए चित्रित किया गया है? वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। इलाहाबाद स्तंभ लेख के किस श्लोक में समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन है? 7वें श्लोक में है। चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत को किस नाम से संकलित किया है? सी युग के नाम से संकलित किया है। हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट के अतिरिक्त अन्य प्रमुख विद्वान कौन थे? मयूर था। कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतला में शकुंतला और किस राजा की प्रेम कथा है? राजा दुष्यंत की प्रेम कथा है। भारतीय इतिहास के किस काल को कला एवं साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है? गुप्त साम्राज्य को कहा जाता है। प्राचीन भारत में मंदिर स्थापत्य की 3 मुख्य शैली कौन है? द्रविड़, नागर और बेसर शैली है। प्राचीन सुदूर दक्षिण भारत में रचित साहित्य के किस नाम से जाना जाता है? संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल कितने संगम यानी साहित्यिक सम्मेलन आयोजित हुआ था? 3 संगम आयोजित हुआ था। प्रथम संगम और द्वितीय संगम की अध्यक्षता किस ऋषि द्वारा किया गया है? अगस्त ऋषि के द्वारा किया गया है। द्वितीय संगम का आयोजन स्थल कहाँ था? कपाटपुरम था। तृतीय संगम की अध्यक्षता किस विद्वान ने किया है? नक्कीरकर ने किया है। संगम काल के दौरान कडेसियार और आदिमय शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? भूमिहीन मजदूर और दासों के लिए प्रयुक्त होता था। संगम काल में धनी भूस्वामी को किस नाम से पुकारा जाता था? विल्लार के नाम से पुकारा जाता था। चोल अभिलेख के अनुसार किसी विद्यालय का रख रखाव के लिए दी गई भूमि क्या कहलाता है? शाला भोग कहलाता है। चोल काल में गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों को भूमि को क्या कहा जाता है? वेल्लन वगई कहा जाता है। चोल शासन के दौरान ब्राह्मण को उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मोदय कहा जाता है। चोल काल में मंदिर के उपहार स्वरूप प्रदान की गई भूमि का नाम क्या है? देवदान कहा जाता है। मुवेंदवेलन और अरियार चोल काल में किन व्यक्तियों को दी जाने वाली उपाधि है? धनी भूस्वामी को दी जाने वाली उपाधि है। ऐहोल अभिलेख के लेखक और पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे? रवि कीर्ति थे। प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में स्थित है। ओडिशा का प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किस स्थापत्य शैली में निर्मित है? नागर शैली में है। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश का शासक ने करवाया था? गंग वंश यानी नरसिंह देव ने करवाया था। कोणार्क सूर्य मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है? 1984 में किया गया है। तंजावुर का प्रसिद्ध राजेश्वर मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है।
तंजावुर के राजारेश्वर यानी बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? राजा राज प्रथम ने करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर दक्षिण भारतीय की शिल्प कला का उत्कृष्ट उदाहरण है, द्रविड़ शिल्प कला का है। दक्षिण भारत के वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे? विंध्य शक्ति थे। प्रवरसेन प्रथम और प्रवरसेन द्वितीय किस प्रमुख राजवंश के संस्थापक थे? वाकाटक राजवंश के थे। खजुराहो स्थित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस वंश के राजा ने करवाया था? चंदेल वंश ने करवाया था। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण लगभग किस वर्ष के दौरान कराया गया था? 999 ईस्वी में करवाया गया था। चंदेल राजवंश की स्थापना 9वीं शताब्दी के में किसके द्वारा किया गया था? नन्नुक के द्वारा किया गया था। चंदेल शासक की राजधानी कहाँ स्थित था? खजुराहो में स्थित था। चंदेल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था, जिसे परमल भी कहा जाता था? परमल देव था। खजुराहो के प्रमुख मंदिर में कंदरिया महादेव के अतिरिक्त अन्य प्रसिद्ध मंदिर कौन से? विष्णु मंदिर और चतुर्भुज मंदिर है। चोल शासक के दौरान कदमाई शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? भू राजस्व एक प्रकार की कर था। चोल साम्राज्य के नींव यानी संस्थापक किसके द्वारा रखा गया था? विजयालय के द्वारा रखा गया। चोल राजवंश का अंतिम शासक किसे माना जाता है? राजेंद्र तृतीय को माना जाता है। भारत के भूमि पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? दाहिर था। सिंध पर अरबों का विजय अभियान किस वर्ष में पूर्ण हुआ था? 711 से 12 में हुआ था। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के राजाओं के प्रति विजय के लिए कौन सी नीति अपनाया था? ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह यानी 3 नीति अपनाया था। प्राचीन भारत का कौन सा शहर अपने संगम साहित्य के लिए विख्यात है? मदुरई है। प्रयाग प्रशस्ति की खुदाई किस प्राचीन सम्राट के स्तंभ पर किया गया है? सम्राट अशोक के स्तंभ पर किया गया है। समुद्रगुप्त के सिक्के पर उसके किस कार्य में तल्लीन दिखाया गया है? संगीत वादन यानी वीणा वादन में तल्लीन दिखाया गया है। समुद्रगुप्त ऐतिहासिक रूप से किसका उत्तराधिकारी था? चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। हर्षवर्धन की पराजय का मुख्य कारण किस चालुक्य शासक की सैन्य कुशलता था? पुलकेशिन द्वितीय की सैन्य कुशलता था। नालंदा विश्वविद्यालय को बौद्ध धर्म की किस शाखा का प्रमुख केंद्र माना जाता था? महायान शाखा का माना जाता है। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित किस प्रकार की कृति है? शासक की जीवनी है। महेंद्रा द्वितीय उपाधि किस गुप्त शासक के शासनकाल की पहचान था? कुमार गुप्त प्रथम का था। किस विदेशी यात्री ने हर्ष के समय का विस्तृत विवरण अपनी पुस्तक में दिया है? हेनसांग ने दिया है। कोणार्क सूर्य मंदिर के निर्माण में किस प्रकार के पत्थर का प्रयोग किया गया है? लाल व बलुआ पत्थर एवं ग्रेनाइट का प्रयोग किया गया है। मुवेंद वेलन उपाधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? 3 राजाओं को सेवा देने वाला विलन है। राजा राजेश्वर मंदिर किस अन्य लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। वाकाटक राजवंश के राजा प्रवरसेन प्रथम ने किस उपाधि धारण किया था? सम्राट और धर्मराज की उपाधि धारण किया था। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक किस भाषा में मूलतः लिखा गया है? संस्कृत में लिखा गया है और इसका लेखक कालिदास है। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त को क्या उपाधि दिया गया है? अप्रतिरथ की उपाधि दिया गया है। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ हस्तांतरित किया था? कन्नौज में हस्तांतरित किया था। गुप्त काल के दौरान राजकीय संरक्षण प्राप्त मुख्य धर्म कौन सा था? वैष्णव था। परम भागवत उपाधि से अस्पष्ट है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन शताब्दी के मध्य हुआ है? 10वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य हुआ है। हेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? हर्षवर्धन के समय आया था। चोल काल में लार जाति का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। सीयूकी ग्रंथ में मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र का वर्णन किया गया है? इसमें बात करें तो तत्कालीन उत्तर भारत और हर्ष के साम्राज्य का वर्णन किया गया है। नन्नुक ने चंदेल वंश की स्थापना किस क्षेत्र में किया था? जेजा भुक्ति यानी बुंदेलखंड और खजुराहो में किया है। चोल शासन में ब्रह्मोदय भूमि के प्रबंधन कौन करता था? ब्राह्मणों की सभा करता था। ऐहोल किस चालुक्य शासक की प्रथम राजधानी और व्यापारिक केंद्र था? पुलकेशिन द्वितीय का था। आर्यभट्टियम ग्रंथ का मुख्य विषय क्या है? खगोल विज्ञान और गणित है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने किस पद को भी सुशोभित किया है? सांधि विग्रहिक यानी प्रशस्ति रचयिता हो जाएगा। प्रियदर्शिका और रत्नावली के रचनाकार स्वयं कौन थे? सम्राट हर्षवर्धन था। गुप्त काल में विक्रमांक की उपाधि किसने धारण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। चोल काल में उपहार स्वरूप दी गई भूमि देवदान किसके कल्याण हेतु था? मंदिरों के रखरखाव हेतु था।
भारत पर अरब आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? साम्राज्य था। अरबी मूल ग्रंथ किताबुल हिंद किसके द्वारा लिखा गया है? अल बरूनी के द्वारा लिखा गया है। अल बरूनी द्वारा रचित किताबुल हिंद में किस शताब्दी के भारत का वर्णन है? 11वीं शताब्दी के भारत का वर्णन है। तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1191 ईस्वी में। 1191 में तराइन के युद्ध में कौन विजय रहा था? पृथ्वीराज चौहान रहे थे विजय। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान को। दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवाने अर्ज किस प्रकार का विभाग था? सैन्य सेवा विभाग था। दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने किया था? बलबन ने किया था। सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? आरिजे मुमल्लिक कहा जाता था। पत्राचार से संबंधित दीवाने इंसा विभाग के अध्यक्ष को क्या कहते थे? इंसाए मुमल्लिक कहते थे। दीवाने वजारत विभाग का संबंध किससे था? राजस्व विभाग से था। राजस्व विभाग के संबंधित पदाधिकारी को क्या कहा जाता था? वजीरे मुमल्लिक कहा जाता था। दीवाने रसालत विभाग का संबंध किन कार्य से था? धार्मिक एवं न्यायिक कार्य से है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस अवधि के दौरान शासन किया है? 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ स्थित है? लाहौर में है। ऐबक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चंद्रमा का स्वामी होता है। ऐबक ने अपने शासनकाल में कौन सी प्रमुख उपाधि धारण किया था? मलिक तथा सिपहसालार की उपाधि धारण किया था। बलबन किस तुर्क जाति से संबंधित था? इलबारी तुर्क था। बलबन का वास्तविक या मूल नाम क्या था? बहाउद्दीन था। जिले इलाही यानी ईश्वर की इच्छा की उपाधि किसने धारण किया था? बलबन ने धारण किया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा और पापोश की व्यवस्था शुरू किया था? गयासुद्दीन बलबन ने किया था। शासन व्यवस्था का आधार लौह एवं रक्त की नीति किसने बनाया था? बलबन ने बनाया था। फारसी त्योहार नवरोज को प्रारंभ भारत में किसने किया था? बलबन ने किया था। सुल्तान बलबन ने किस सैन्य विभाग का गठन किया था? दीवाने अर्ज का गठन किया था। तुर्के चहलगानी या 40 दल का दमन किसने किया था? बलबन ने किया था। दिल्ली सल्तनत के दौरान गुप्तचर विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? बरीदे मुमल्लिक कहलाता था। वकील ए दर नामक अधिकारी मुख्य कार्य क्या था? राजा के घरेलू कार्यों का प्रमुख था। सल्तनत काल के में कृषि संबंधी विभाग को क्या कहा जाता था? दीवाने अमीर को ही कहा जाता था। सुल्तान की अनुपस्थिति में मजलिस की अध्यक्षता कौन करता था? अमीर दाद करता था। जफर खान दिल्ली सल्तनत के किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का था। अलाउद्दीन खिलजी का वह सेनापति जो मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया, जफर खान मारा गया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल का भारत पर किसने बार बार आक्रमण किया था? मंगोलों ने किया था। मध्यकालीन भारत में प्रशासनिक इकाई का आरोही क्रम यानी बढ़ता क्रम क्या था? परगना, सरकार, सूबा था। मध्यकालीन भारत में संपूर्ण राज्य प्रांत किसमें विभाजित था? सूबा में विभाजित था। सूबों को किन प्रशासनिक इकाई में विभाजित किया गया था? सरकार में। जौनपुर शहर की स्थापना किसकी स्मृति में किया गया है? मोहम्मद बिन तुगलक यानी जौना खान हो जाएगा। जौनपुर शहर को बसाने का श्रेय किस सुल्तान को जाता है? फिरोज शाह तुगलक को जाता है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाए गए अन्य प्रमुख शहर कौन सा है? फिरोजपुर, फतेहाबाद, फिरोजाबाद और हिसार है। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। इब्न बतूता किस वर्ष भारत पहुंचा था? 1333 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को किस पद पर नियुक्त किया था? दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? किताबुल रहला है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी की दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित किया था? दौलताबाद किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की अवधि क्या है? 1325 से 1351 है। दिल्ली से राजधानी देवगिरी ले जाने वाला शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक है। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख अभियानों में से कौन सा था? खुरासान एवं कारीचल अभियान है। तारीखे फिरोजशाही पुस्तक के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी है। खजायन उल फुतूह नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किस सुल्तान ने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में किन 4 करों को जारी रखा था? जजिया, जकात, खराज और खुम्स जारी रखा था। फिरोज शाह तुगलक के समय जकात कर किससे संबंधित था? दान से संबंधित था। युद्ध से संबंधित कर को क्या कहा जाता था? खुम्स कहा जाता था। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था।
कुशक ए शिकार महल दिल्ली के किसके द्वारा निर्मित किया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया। गुजरी महल हिसार का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। 1398 ईस्वी में तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली के सुल्तान कौन था? नसरुद्दीन महमूद था। तैमूर लंग के आक्रमण के फलस्वरूप किस राजवंश का पतन हो गया? तुगलक वंश का पतन हो गया। फारसी दूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? देवराय द्वितीय के समय आया था। विजयनगर साम्राज्य की गणना विश्व के भव्य नगरों में किसने किया है? अब्दुल रज्जाक ने किया है। संगम वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? देवराय द्वितीय को माना जाता है। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किया है? अमुक्तमाल्यद का किया है। अमुक्तमाल्यद ग्रंथ का मुख्य विषय क्या है? शासन कला है। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि थे। अष्टदिग्गज में सबसे प्रमुख कवि कौन थे? पेडन्ना थे। किसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? कृष्णदेव राय को कहा जाता है। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किस वर्ष किया था? 1504 ईस्वी में किया था। आगरा शहर किस नदी को किनारे बसाया गया था? यमुना नदी के किनारे। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी किस वर्ष बनाया था? 1506 ईस्वी में। सिकंदर लोदी द्वारा आगरा को राजधानी बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोआब पर नियंत्रण रखना था। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया है? हमीदा बानो बेगम के द्वारा बनवाया गया है। हुमायूं की कब्र का वास्तुकार कौन था? मिर्जा गियास बेग था। हुमायूं की मृत्यु 1556 में कहाँ से गिरकर हुआ था? दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ी से हुआ था। किस मध्यकालीन शासक ने यात्रियों की सुविधा हेतु लगभग 1700 सराय का निर्माण करवाया था? शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी द्वारा बनाए गए सरायों की देखभाल हेतु किसकी नियुक्ति किया गया था? सिकदार की। शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित कराई गई सड़कों के वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। इबादत खाने की स्थापना का श्रेय किस मुगल सम्राट को जाता है? अकबर को जाता है। खराज किस प्रकार का कर था? भूमि से संबंधित कर है। दीवाना इंसा का संबंध किससे था? शाही सचिवालय है। विजयनगर आने वाले यात्री अब्दुल रज्जाक कहाँ का दूत था? फारसी था। इब्न बतूता किस देश का मूल निवासी था? मोरक्को का था। बलबन द्वारा समाप्त किया गया चालीसा दल किसने गठित किया था? इल्तुतमिश ने गठन किया था। डेटा के संदर्भ में दमन बलबन ने किया था। दिल्ली सल्तनत में परगना के अंतर्गत क्या होते थे? ग्राम यानी गांव होते थे। अलाउद्दीन खिलजी की वह सेनापति जो मंगोल के खिलाफ वीरता से लड़ा था? जफर खान लड़ा था। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार में कौन सा नगर बसाया था? हिसार फिरोजा बसाया था। 1398 ईस्वी में दिल्ली पर किसका आक्रमण हुआ था? तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। अमुक्तमाल्यद की विषय वस्तु किस ग्रंथ के समान राज्य व्यवस्था पर आधारित है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित है। हमीदा बानो बेगम का हुमायूं से क्या संबंध था? पत्नी थी। दीवाने वजारत का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था? वजीर कहलाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला शासक कौन था? इल्तुतमिश था। हुमायूं का मकबरा भारत के किस शहर में स्थित? दिल्ली में है। शेर शाह सूरी ने सड़कों के किनारे किन का निर्माण करवाया था? सराय का निर्माण करवाया था। इबादत खाना अकबर द्वारा कहाँ स्थापित किया गया था? फतेहपुर सीकरी में किया गया था। तैमूर के आक्रमण ने किस वंश के पतन की प्रक्रिया को तेज कर दिया? तुगलक वंश हो जाएगा। कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक थे? विजयनगर के थे। सिकंदर लोदी ने राजपूत के दिल्ली की ओर बढ़ने का प्रयास को विफल करने के लिए किसका केंद्र बनाया था? आगरा को बनाया था। बरीद मलिक विभाग का मुख्य उत्तराधिकारी क्या था? जासूसी और गुप्त सूचनाएं था। सल्तनत काल में भू राजस्व विभाग का नाम क्या था? दीवाने वजारत था। अल बरूनी की शासक के साथ भारत आया था? सुल्तान महमूद यानी गजनबी के समय भारत आया था। तराइन का प्रथम युद्ध किनके मध्य हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। मध्यकालीन भारत में सरकार किन इकाइयों से मिलकर बनता था? परगनों से मिलकर बनता था। अरबी मूल ग्रंथ किताबुल हिंद के रचयिता कौन थे? अल बरूनी था। अल बरूनी द्वारा रचित पुस्तक में किस शताब्दी के भारत का सजीव वर्णन मिलता है? 11वीं शताब्दी का मिलता है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किनके मध्य लड़ा गया था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी विजय हुआ था? मोहम्मद गोरी की विजय हुआ था। दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवाने अर्जी किस प्रकार का विभाग था? सैन्य सेवा विभाग था। सैन्य विभाग दीवाने अर्जी की स्थापना किस सुल्तान ने किया था? बलबन ने किया था। सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? आरिज मुमालिक कहा जाता था। शाही पत्राचार संबंधी विभाग का नाम क्या था? दीवाने इंसा था।
दीवाने वजात की प्रशासनिक कार्य संबंधी विभाग था और राजस्व विभाग था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत पर किस अवधि के दौरान शासन किया था? 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया था। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ स्थित था? लाहौर में था। ऐबक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चंद्रमा का स्वामी होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासन काल में कौन सी दो प्रमुख उपाधि धारण किया था? मलिक तथा सिपहलसार की उपाधि धारण किया था। बलबन किस तुर्क जाति से संबंधित सुल्तान था? इलबारी तुर्क था। सुल्तान बलबन का वास्तविक मूल नाम क्या था? बहाउद्दीन था। जिले इलाही ईश्वर की छाया की उपाधि धारण किसने करने वाला शासक कौन था? बलबन था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा और पबोस की प्रथा शुरू किया था? गयासुद्दीन बलबन ने किया था। बलबन की शासन व्यवस्था का मुख्य आधार कौन सा नीति था? लौह एवं रक्त की नीति था। फारसी त्योहार नवरोज को भारत में प्रारंभिक किसने किया था? बलबन ने किया था। तुर्की चहलगानी या चालीसा दल का दमन किस सुल्तान ने किया था? बलबन ने किया था। सल्तनत काल के दौरान गुप्तचर विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? बरीदे मुमालिक कहलाता था। सुल्तान के घरेलू तथा व्यक्तिगत कार्यों के प्रमुख अधिकारी को क्या कहते थे? वकील दर कहते थे। कृषि से संबंधित विभाग दीवाने अमीर कोही की स्थापना किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। सुल्तान की अनुपस्थिति में मजलिस की अध्यक्षता कौन करता था? अमीर दाद करता था। जफर का दिल्ली सल्तनत के किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का था। अलाउद्दीन खिलजी का वह सेनापति जो मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया? जफर खान। मध्यकालीन भारत में प्रशासनिक इकाई का आरोही क्रम क्या था? परगना सरकार सूबा था। सल्तनत काल में संपूर्ण साम्राज्य किसमें विभाजित था? सूबा यानी प्रांत में विभाजित था। जौनपुर शहर की स्थापना किसकी पावन स्मृति में किया गया? मोहम्मद बिन तुगलक यानी जौना खां के नेतृत्व में। जौनपुर नामक शहर को बसाने का श्रेय किस शासक हो जाता है? फिरोज शाह तुगलक हो जाता है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित अन्य प्रमुख शहर कौन से थे? फिरोजपुर, फतेहाबाद और हिसार है। प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किस वर्ष भारत आया था? 1333 ईस्वी में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को किस पद पर नियुक्त किया था? दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता ने अपने समय की घटनाओं को वर्णन किस पुस्तक में किया है? किताबुल रिहला में किया है। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? दौलताबाद ले गया था। दिल्ली से देवगिरी राजधानी हस्तांतरित किस सुल्तान ने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। तारीखे फिरोज शाही पुस्तक के प्रसिद्ध लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी है। प्रसिद्ध ग्रंथ खजायन उल फुतूह की रचना किसने किया है? अमीर खुसरो ने किया है। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा दान से संबंधित कौन सा कर लगाया गया था? जकात लगाया गया था। मध्यकाल में युद्ध से संबंधित लूट के कर को क्या कहा जाता था? खुम्स कहा जाता था। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। गुजरी महल यानी हिसार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। वर्ष 1398 जब तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया तब सुल्तान कौन था? नसरुद्दीन महमूद था। तैमूर लंग के आक्रमण के फलस्वरूप दिल्ली से किस वंश का अंत हो गया था? तुगलक वंश का अंत हो गया। फारसी दूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? देवराय द्वितीय के समय। विजयनगर के किस शासक को संगम वंश का सबसे महान शासक माना जाता है? देवराय द्वितीय को माना जाता है। कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किया है? अमुक्तमाल्यद का किया है। ग्रंथ अमुक्तमाल्यद की विषय वस्तु किस क्षेत्र पर आधारित है? शासन कला पर आधारित है। कृष्णदेव राय के दरबार में रहने वाले 8 तेलुगु कवि को क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टदिग्गज कवि में सबसे प्रमुख कवि कौन था? पेडन्ना था। किसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? कृष्णदेव राय को कहा जाता है। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किस वर्ष किया था? 1504 ईस्वी में किया था। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को अपनी राजधानी किस वर्ष बनाया था? 1506 में बनाया था। आगरा शहर किस प्रसिद्ध नदी के किनारे बसाया गया है? यमुना नदी के किनारे। दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? हमीदा बानो बेगम के द्वारा। हुमायूं के मकबरे का मुख्य वास्तुकार कौन था? मिर्जा गियास था। हुमायूं की मृत्यु किस स्थान की सीढ़ी से गिरकर हुआ था? दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ी से हुआ था। किस मध्यकालीन शासक ने यात्रियों की सुविधा हेतु 1700 सरायों का निर्माण करवाया था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित सरायों की देखभाल हेतु नियुक्त अधिकारी कौन है? सिकदार है। वर्तमान में जीटी रोड के नाम से प्रसिद्ध सड़कों का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था।
अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1575 में। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को किस वर्ष समाप्त किया था? 1563 में। सम्राट अकबर द्वारा जजिया कर को कब पूर्णतः समाप्त किया गया? 1564 ईस्वी में। दीन इलाही नामक धर्म की स्थापना अकबर ने किस वर्ष किया था? 1582 में किया था। तुकुजे जहांगीरी मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया कृति है? फारसी में लिखा गया है। हुमायूं नामा की रचना किसके द्वारा किया गया है? गुलबदन बेगम के द्वारा। स्थापत्य कला में फूलों वाली नक्काशी पीटर डोरा किसके शासनकाल में लोकप्रिय हुआ है? शाहजहां के समय में। इतालवी शब्द पीटर डोरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कठोर पत्थर होता है। भारत में पीटर डोरा तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोग किस मकबरे में हुआ था? एतमादुद्दौला के मकबरे में हुआ था। किस मुगल सम्राट को साहेब बेखबर के उपनाम से जाना जाता है? बहादुर शाह प्रथम को। बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1767 से 1712 तक था। मुगल शासक जहांदार शाह को किस उपनाम से संबोधित किया जाता है? लंपट मुर के नाम से संबोधित किया जाता है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल शासक ने प्रदान किया था? अकबर द्वितीय ने। भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्ति के आगमन का सही क्रम क्या है? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और इस प्रकार फ्रांसीसी, यानी इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है पेड कर दे फीस, उसी प्रकार आप याद रखिएगा। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट पहुंचा था? 1498 ईस्वी में। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था जिसे ब्लू वाटर नीति अपनाया था? फ्रांसिस डी अल्मोडा ने ब्लू वाटर नीति अपनाया था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। बंगाल का प्रथम गवर्नर बनने का श्रेय किसे प्राप्त है? रॉबर्ट क्लाइव को है। भारत में न्यायिक संगठन और पुलिस व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। पानीपत के तीर्थी युद्ध 1761 के मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय था। पानीपत का तीर्थी युद्ध किन दो शक्ति के मध्य लड़ा गया था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य लड़ा गया था। शिवाजी और जय सिंह प्रथम के बीच प्रसिद्ध पुरंदर की संधि कब हुआ था? 11 जून 1665 को हुआ था। मराठा वंश के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ 1674 में हुआ था। शिवाजी महाराज के मंत्रिपरिषद प्रशासन को किस नाम से जाना जाता था? अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1780 ईस्वी में। बंगाल गजट के संपादक और प्रकाशक कौन थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे। प्रसिद्ध बांग्ला नाटक नील दर्पण के रचयिता कौन है? दीनबंधु मित्र है। दिल्ली सल्तनत पर 1290 से 1320 ईस्वी तक दौरान किस राजवंश ने शासन किया है? खिलजी वंश ने शासन किया है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुल कितने राजवंशों ने शासन किया है? 5 राजवंश ने किया है। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? शमसुद्दीन इल्तुतमिश की थी। दिल्ली में स्थित मोठ की मस्जिद का निर्माण किस शासनकाल में हुआ था? सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुआ था। तुर्के चहलगानी 40 गुलाम सरदार दल का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। दिल्ली के कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय किस प्रसिद्ध राजवंश से संबंधित है? तुलुब राजवंश से संबंधित है। पानीपत का प्रथम युद्ध अप्रैल 1526 में किनके मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। मुंबईयान नामक पद शैली का जन्मदाता किस मुगल शासक को माना जाता है? बाबर को माना जाता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में संकलित किया है? तुर्की भाषा में। शेर खान ने शेर शाह ने 1539 में चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था? हुमायूं को। मुगल सम्राट अकबर का जन्म 1542 में किस स्थान पर हुआ था? अमरकोट में हुआ था। तो आज के ये प्रश्न जितने भी थे ये सभी कंप्लीट हो गया। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और प्लेलिस्ट में सभी वीडियो ऐड हो चुका है, जाकर जिन लोगों को छूटा हुआ है सभी वीडियो देख सकते हैं। आपको मैं हिंदी का 12 घंटे का मैथन वीडियो 8W बुक से मिल चुका है। साथ में GS लगातार जितना भी एजुकेटिव पैटर्न का एग्जाम हुआ है वो सभी मैंने दे दिया हुआ है। साथ में रीजनिंग भी चल रहा है, जो MTS का जो लेटेस्ट पैटर्न का है वो चल रहा है। ये तीनों सेक्शन का जाके आप प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को देख लीजिएगा, आपको बहुत फायदा होने वाला है। इसलिए कोई भी वीडियो मत छोड़िएगा। और इन सभी का PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, जाकर उसके माध्यम से ज्वाइन हो जाइएगा, जिससे वहां पर एग्जाम इन्फॉर्मेशन, क्विज, PDF सभी मिलता है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।